हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, आज इस महीने में बच्चों का बहुत डाउट आता है कि भैया जुलाई से पढ़कर कैसे टॉपर बने, बोर्ड में 95% कैसे लाएं जुलाई से पढ़ के, क्योंकि पिछला टाइम तो आपने बर्बाद कर दिया है। तो अब जो आगे है, अगर आपके दिमाग पे ये सोच क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब आप सही डायरेक्शन पकड़ लिए हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि भैया जुलाई से पढ़कर बोर्ड में 95% कैसे आएंगे, हमको बता दीजिए, हम वैसे ही करेंगे। अगर आप ये सोच के इस वीडियो में आए हैं तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। और मैं आज आपको ऐसे ट्रिक बता दूंगा और ऐसे ऐसे आपको आइडिया दे दूंगा, बस आप उसको फॉलो कर लीजिएगा और आपकी सक्सेस 95% आपके पास आ जाएंगे। फरवरी का पेपर होगा आपका और अप्रैल तक जब आपका रिजल्ट आएगा तो 95% आपके स्कोर कार्ड में जब होंगे तब आप वो वाली फीलिंग लेंगे, तब आप याद करेंगे हाँ एक भैया थे। जुलाई से पढ़कर बोर्ड में 95% कैसे आएंगे, 2026 बोर्ड परीक्षा में कैसे टॉप करें, ये दो मेन टॉपिक थे। दोनों का उत्तर एक ही है और वो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके पहले एक चीज़ आपके लिए लाया हूँ, वो चीज़ आप सुनिएगा। जुनून होना चाहिए तुम्हारे अंदर टॉपर वाली ट्रॉफी और फीलिंग लेने का, वरना सपने तो हर कोई देखता है और सच उसमें से कोई 4-5 ही चुनिंदा लोग कर पाते हैं। तो इसीलिए तुम्हारे अंदर अगर जुनून है, तुम्हारे अंदर जुनून है ट्रॉफी और टॉपर वाली फीलिंग लेने का, तो लग जाओ भाई। 6-7 महीने का टाइम है और निकाल दो, जो कर सकते हो कर डालो इस महीने में। देखो, आज इसके अंदर हम टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे, मतलब जो जो क्वेश्चनों के टॉपिक थे उसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चंस टॉपिक ये थे। कई बच्चों के ये क्वेश्चन आता है कि भैया, देखो भाई, कई बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया टाइम, जो जो भी मैं इस टॉपिक में आपको जिस क्वेश्चन का आपको मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ वो मैं 10 क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। आप लोग का अगर कोई भी डाउट इसमें है तो वीडियो में बने रहिएगा और आपको इसका जवाब बहुत सटीक और बहुत तगड़ा सॉल्यूशन मिलेगा भाई। देखो, पहला बहुत बच्चों का डाउट आता है भैया टाइम, हमारे पास जितना टाइम बचा है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, वो मैं बताऊंगा। दूसरा बताऊंगा 95% कैसे आएंगे, आपको कैसे पढ़ना है। तीसरा बताऊंगा पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या करना है, भूल जाते हो तो क्या करना है। स्कूल और कोचिंग कैसे मैनेज करना है भैया, ये बता देते तो और बिल्कुल बताऊंगा भाई। स्मार्ट वर्क कैसे करें, कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट किया है। 3 टाइप के स्टूडेंट का टाइप है ये, इनको मैं अलग अलग बताऊंगा। सोशल मीडिया और फ्रेंड्स से कम कैसे करेंगे, सोशल मीडिया और फ्रेंड्स को कम कैसे करें ये भी बताऊंगा। कौन सी बुक पढ़ें, ये मेन, कौन सी बुक पढ़ें भैया समझ ही नहीं आ रहा कुछ, ये भी बताऊंगा। ये 10 टॉपिक आज मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। इस 10 टॉपिक में अगर आपका कोई भी एक सिंगल डाउट है तो वीडियो में बने रहेगा और उसका आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता के जाऊंगा मैं। देखो, सबसे पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाउट आता है भैया जितना टाइम बचा है उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें। देखो भाई, तुम्हारे पास छः देखो भाई, तुम्हारे पास 6 महीने बचे हुए हैं। 6 महीने को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तुम्हारे पास 6 महीने है। इसको अगर आप जुलाई के मिड में भी देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप जुलाई के मिड में देख रहे हैं तब भी आप टाइम टेबल ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। 3-4 दिन में कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा, आराम से निपटा डालना जो भी बचा कुचा है। 6 महीने, अगर हम एक एवरेज डे मानते हैं कि हर महीने में 30 दिन है तो हमारे पास टोटल 180 दिन है। और इन 180 दिनों को हमको ऐसे यूटिलाइज करना है भाई कि हमारा जो अगला 180 दिन आएगा उसमें हम खुशी खुशी रहेंगे भाई, हमने टॉपर थे, हमने 95% अचीव किया था, हमने कर दिखाया था, हमारे अंदर जुनून था। ठीक, इन 6 महीनों में आपको सिलेबस पूरा ख़त्म कर लेना है, आपको पूरा मतलब 10th का सिलेबस ऑल पूरा ख़त्म कर देना है भाई। कैसे भी करके ख़त्म करना है, ये तुम्हारी सरदर्दी है, मेरी नहीं। तुम पढ़ो, मेरा वीडियो हमेशा आता रहेगा। जनवरी में आप क्या, जो भी थोड़ा बहुत इन 6 महीनों में आपका बैकलॉग होगा उसको क्लियर करो, रिवीजन करो, पूरा सिलेबस का रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करो कि मेन नोट्स बनाना है,
नोट्स, शॉर्ट नोट्स जितने बना सकते हो लेक्चर के दौरान उतना बनाओ। वो कहाँ तुमको कब हेल्प करेगा? इस रिवीजन में हेल्प करेगा। फरवरी में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, मॉडल पेपर सॉल्व करना है और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, बस इतना। 6 महीने में आपको क्या करना है? पहले आपको सिलेबस खत्म कर देना है पूरा, फिर 180 दिन में आपको पूरा सिलेबस खत्म कर देना है। जनवरी में आपको बैकलॉग क्लियर करना है, जो थोड़ा बहुत होगा आपका रिवीजन कर डालना है, फिर मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक उठा के सॉल्व कर डालना है, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक। अगला डाउट था 95% आएंगे कैसे आएंगे? आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? मेहनत करोगे बिल्कुल आएंगे। आपको डेली का टारगेट डिसाइड करना है कि हाँ, आज मुझे केमिस्ट्री का एक चैप्टर निपटाना है बस, और कुछ काम नहीं है मेरे पास। पूरा ताकत लगा दो दिन की कि आज ये चैप्टर ख़त्म कर देना है क्वेश्चन सहित। पढ़ाई कंटिन्यूअस करनी है। कुछ लोग होते हैं एक दिन पढ़े, फिर दूसरे तीसरे दिन नहीं पढ़े, फिर चौथे दिन पढ़े। तो जो इस दिन पढ़ा था वही तुम चौथे दिन भी पढ़ोगे, क्योंकि 2-3 दिन में तुम वो भूल गए। वही चौथे दिन पढ़ोगे, तुम कभी आगे नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हारी गाड़ी इतने में इधर जाएगी, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे। और अगर कंटिन्यूअस करोगे, तुमने आज इतना पढ़ा, तुमको याद है, आगे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारा सिलेबस खत्म होने की कगार पे आ जाएगा अगर तुम कंटिन्यूअस पढ़ोगे। तो क्या करना है तुमको? डेली का टारगेट बनाना है, पढ़ाई कंटिन्यूअस करनी है, नोट्स बनाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, बनाओ, नोट्स बनाओ। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो भाई, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी। नोट्स तुमको पता है कब देगी? तुम्हारे लास्ट टाइम में तुमको काम देगी, को लास्ट टाइम में काम देगी, हेल्प करेगी भाई। लास्ट में तुमको नोट्स हेल्प करेगी। तुम नोट्स उठा के पढ़ोगे और कहोगे मैंने बहुत अच्छा काम किया था। चौथा क्या है? डेली रिवीजन करो। जितना तुमने एक दिन का पढ़ा उसको शाम को आधे घंटे में पूरा रिवाइज कर दो। हाँ, बस देख लो आँख से, रिवाइज हो गया बस। फोकस रहना पड़ेगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आज मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, कल मैं गायब, कल मैं खेलने जाऊँगा, कल मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करूँगा, परसों फिर मैं आगे पढ़ूँगा तो मैं घूमने चला जाऊँगा। ये नहीं करना, फोकस रहना है। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी भाई। डेली तुमको 1 से 2 घंटा, मान लो तुम स्कूल गए, स्कूल से आके तुमने 2 लेक्चर अटेंड किया, फिर तुमको कम से कम 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करना है, जो मैंने सुबह ऊपर तुमको टाइम बताया दिसंबर तक, उस पर तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बैंक से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं भाई बोर्ड्स पेपर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर डालो। अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, उसका कारण ढूंढो। अभी तक तुम क्यों खाली बैठे थे? क्या गलती हुई थी तुमसे? इतना लेट कैसे हो गया? उसका कारण ढूंढो और उस कारण को निकाल के बाहर फेंक दो। ठीक, समझे? आगे चलते हैं। पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता तो भाई इसका एक ही मतलब है, इसको मैं एक ही चीज कहूंगा, मत पढ़ भाई तू, मत पढ़ तू जा। तुमको मैं एक ही बात कहूंगा भाई, बस अगर तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, मत पढ़। सीधी बात, मत पढ़, जा। भाई तुझे पढ़ना है, अपने लिए पढ़। तू पढ़ेगा तो अपने लिए पढ़ेगा, अपने लिए पढ़। बड़ा बड़ा लिख के समझा रहा हूँ, अपने माँ बाप के लिए पढ़ भाई। जो तुम्हारे दिन मेहनत तुम्हारे पीछे बर्बाद कर रहा है, अपनी पूरी खर्चा, अपना पूरा कमाई बर्बाद कर रहा, उसके लिए पढ़ बस। पढ़ने में मन नहीं लगता तो भाई तू छोड़ दे सब, रख दे, कॉपी वॉपी में आग लगा दे, जा निकल यहाँ से, बिल्कुल निकल तू। अगर तेरा पढ़ने में मन नहीं लगता तो कोई मतलब नहीं है तेरा यहाँ, और लगता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये डाउट आना ही नहीं चाहिए दिमाग में। आगे है भैया, पढ़ते तो हैं मगर भूल जाते हैं। भैया पढ़ते तो हैं मगर भूल जाते हैं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन सुनो। भूल जाते हो तो देखो, इसका एक ऐसा सॉल्यूशन है, टॉपिक ऐसे पढ़ो कि वह टॉपिक का नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में एक चित्र बन जाना चाहिए।
अगर कोई भी टॉपिक है, तुम्हारा केमिस्ट्री का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम सुनते ही डिस्प्लेस हटाना, एग्जाम्पल से तुम्हारा तुरंत चित्र बन जाए, ये है डिस्प्लेस। पूछो कैसे बोलता है, फिर हम भी देखते हैं। आप टॉपिक को 10 बार पढ़कर रटते हैं। आप टॉपिक को रटते हैं इसलिए भूल जाते हैं, टॉपिक मत रटिए, उसको रटना नहीं है, उसे टॉपिक को आप 5 बार लिख लीजिए। अगर आप 10 बार पढ़ के रट रहे हैं, मत उसको 10 बार पढ़ के मत रखिए, उसको 5 बार आप कॉपी में लिख लीजिए और वह टॉपिक आपको याद हो जाएगा, नहीं भूलेगा कभी, इसी गारंटी मैं लेता हूँ। आप जो 10 बार पढ़ के, आप 10 बार पढ़ते हैं, उसको पढ़ 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 पढ़, वही 10 बार आप लिखिए, 10 बार लिख डालिए उसको, आप नहीं भूलेंगे। और टॉपिक को ऐसे पढ़िए कि वो टॉपिक का नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में उसका चित्र बन जाए, तब आप टॉपिक नहीं भूलेंगे। और ऐसा मैं पढ़ाऊँगा आपको, मैं आपकी केमिस्ट्री ऐसा पढ़ा दूँगा, केमिस्ट्री का आप वर्ड बस सुनेंगे कि हाँ ये वर्ड, पूरा एग्जाम्पल सहित पूरा तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा। ठीक। स्कूल और कोचिंग कैसे मैनेज करें भैया, इसमें बड़ा डाउट रहता है बच्चों को। देखो, यह प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट को है भाई, मतलब सबको है। बेसिकली सब स्कूल जाते हैं, सब कोचिंग जाते हैं। अगर तुम्हारी कोचिंग ऑफलाइन है तो अच्छी बात है, ऑनलाइन है तो अच्छी बात है। ठीक। ऑनलाइन है तो तुम्हारे पास एक बेनिफिट है तुम्हारा आने जाने का, तुम्हारा कोचिंग घर से, ये मान लो तुम्हारा होम है, कोचिंग जाने का टाइम बचेगा, वो टाइम तुम यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर ऑफलाइन है तो भाई फिर वो टाइम तो तुम्हारा जाना ही जाना है, तुमको वो चीज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब चाहे तुम रात में कम सो के करो, चाहे सुबह जल्दी उठ के करो, कोचिंग जो तुमको कोचिंग सही लग रही वो करना। ठीक। अब आते हैं स्कूल में जो पढ़ाया जाए उसको आप अच्छे से पढ़ें। जहाँ बात आती है भैया स्कूल और कोचिंग को कैसे मैनेज करें, तो उसका एक सॉल्यूशन है, एक नहीं 3 सॉल्यूशन लाया हूँ पूरा पूरा। स्कूल में जैसे कोई टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से आपने पढ़ लिया, अब जिस दिन अगर आपको वो टॉपिक, हाँ कि आप वो टॉपिक 100% आ चुका है, उस टॉपिक में कहीं से भी क्वेश्चन पूछो मेरे को आ जाएगा। जिस दिन वो कोचिंग में चलने वाला, आप उसको ब्रेक लेके जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको पढ़ लो आप घर बैठ के, और जो टॉपिक आप कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लो कोचिंग में, और स्कूल में तो स्कूल का ब्रेक ले लो। एक ये हो गया। दूसरा तरीका है, अगर आपका स्कूल में कोई खाली पीरियड होता है तो उसे यूज़ करो, उसे वेस्ट मत करो, बातचीत में, घूमने टहलने में मत वेस्ट करो। उसको क्या करो, जो आपका टॉपिक पीछे का कुछ रह गए हैं, ऐसा तो है नहीं पीछे से पढ़ के आए हो, कुछ रह गए हैं उनको उस पीरियड में बैठ के पढ़ लो, टीचर से खाली होंगे टीचरों से पूछ लो बस। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आज स्कूल में कुछ नहीं होगा, मतलब जैसे कुछ कुछ दिन होते हैं ना कि कई सारे, कोई वो जैसे मुस्लिम में छुट्टी नहीं होती, कई सारे हिंदुओं में छुट्टी, तो कुछ टीचर गायब हो जाते हैं, किसी की शादी पड़ गई, किसी कहीं कोई घूमने चला गया, आपको लग रहा है कि आज 2-3 टीचर गायब हैं स्कूल में, कुछ होने वाला नहीं है, मत जाओ उस दिन स्कूल भाई, छोड़ दो स्कूल। घर बैठ के अपना वो 6-7-8 घंटा यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ डालो, ऐसे ही मैनेज होगा, इसके सिवा और कोई नहीं है। आप कोचिंग छोड़ोगे आपका लॉस है, स्कूल छोड़ोगे आपका लॉस है भाई। तो यही 3-4 तरीके हैं, तो आप कौन सा आप पे बेटर बैठ रहा है वो आप देख लो और निपटा डालो। चौथा डाउट आता है स्मार्ट वर्क कैसे करें। देखो, स्मार्ट वर्क स्मार्ट लोग कर पाते हैं, हार्ड वर्क मतलब जो बहुत मेहनती होता है वो मेहनत करता रहता है, रिजल्ट उसको मिले चाहे ना मिले, बस मेहनत से मतलब है उसको। आप ऐसा करो कि आपको रिजल्ट भी मिले और काम भी कम हो, और मतलब एकदम सटीक काम हो, वो काम आपका तुरंत हो जाए, जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो काम हो जाए। तो कैसे करते हो इसको, पहला पॉइंट है, आपका पिछला कुछ साल हो, मतलब जो आप जिस जिस भी बोर्ड में हो आप, उसके पिछले कुछ सालों के उसके बोर्ड्स के पेपर देखो, किस चैप्टर से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यू ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये सब चीज़ एनालाइज करो, देखो, समझो। और जिस चैप्टर से आपको लग रहा है कि इस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, पहले उनको निपटा डालो, वो चैप्टर वो टॉपिक निपटा डालो। जिस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर डालो,
उनकी प्रैक्टिस कर डालो उस टाइप के क्वेश्चन की। हाँ, अब तुम टॉप पे बैठ चुके हो, वो चैप्टर हमने निपटा दिए जो आने हैं, जो आना है, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम निपटा के बैठे। अब हम इधर उधर का पढ़ना है कि अगर और कहीं से फंस गया तो उसको हम निपटा देंगे। दूसरा है, आपको मेहनत उस चीज़ पर करनी है जो आपकी मेहनत रंग लाए। आपको मेहनत उस चीज़ पे करनी है जो रंग लाए, मतलब काम करे, आपको हेल्प करे। मतलब जैसे आपका टॉपिक है केमिकल, आपका टॉपिक है केमिस्ट्री, और आप पढ़ आर्ट रहे हो, क्या है ये? खराब मेहनत है भाई, खराब मेहनत है। केमिस्ट्री पढ़ो जो तुमको हेल्प करेगी, तुम्हारे नंबर बढ़ाएगी, रिजल्ट भी मिलेगा, उससे नंबर बढ़ाएगा। आर्ट से क्या रिजल्ट मिलेगा भाई? अब देखो स्टूडेंट टाइप, ये भी डाउट है, कई बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं इस समय। जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उस समय तक कुछ बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, पूरा 10th में ब्लैंक बैठे हुए हो। कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, कुछ लोग 40 से 50% तक सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। ये है टॉपर्स की कैटेगरी। ठीक, तुम दोनों को यहाँ तक जाना है, दौड़ के जाना है, स्मार्ट वर्क करके जाना है, ऊपर जितना समझा डाला उसको दिमाग में रख के जाना है। अब देखो, आपको तो बहुत मेहनत करनी है गुरु, बहुत मेहनत करनी है। आपको भी भाई बहुत मेहनत करनी है गुरु, आपको, आप दोनों को बहुत मेहनत करनी है। और तुमको तुमको क्या करना है पता है? तुमको करना है, तुम ध्यान, तुमको यही स्पीड और यही चीज़ कंटिन्यूअस रखना है। इस चीज़ को स्लो नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि मेरा आधा कंप्लीट है, मैं जा रहा हूँ घूमने। घूमने निकले नहीं तो जो इधर आधा कंप्लीट किए हुए आधा निकल जाएगा और तुम्हारा टाइम अलग वेस्ट होगा। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, यही स्पीड को बना के रखना है। आपको अपनी गलती फाइंड करनी है, क्या कारण, कारण ढूंढना है। अभी तक हम ऐसे ब्लैंक क्यों बैठे हैं, हमने क्यों कुछ नहीं पढ़ा, वो कारण ढूंढो और उसको निकाल के फेंको। और आपको भी कारण ढूंढना है कि भाई अभी तक मेरा सिलेबस इस 40-50% तक क्यों नहीं पहुंचा, मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा, कहाँ डाउट रह गया है, ये निकाल के आपको फेंकना है। अब तीसरा पॉइंट तीनों के लिए एक ही है, सिलेबस टाइम पर तीनों को ख़त्म करना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये आधी रेस चल चुका है, ये आधी रेस पहुंच चुका है, ये थोड़ा सा चल चुका है, तुम अभी 0 पे हो। तुम्हारे पास भी अब कितना टाइम है? 6 महीने। ये मान लो तुम्हारा 6 महीने, 6 महीने, ये तुम्हारे यहाँ पे 6 महीने हैं, ये तुम्हारे 6 महीने हैं, और ये टॉप टॉप वाले बच्चों की कैटेगरी है ये। ठीक, अब ये थोड़ा सा चल चुका है, ठीक, ये थोड़ा सा चल चुका है। तुमको अब यही 6 महीने में पूरा यहाँ इतना चलना है, कितना? तुमको पूरा इतना चलना है, इसको इतना चलना है, और इसको इतना चलना है। इसको इतना क्यों चलना है? क्योंकि पिछले 6 महीनों से मेहनत कर रहा है, और तुमको इसी 6 महीने में डबल मेहनत करनी है। जो तुम वो 6 महीने मस्ती किए हो ना गुरु, तुम लोग, ये वाले जो तुम लोग मस्ती किए हो ना ये 6 महीनों में, तुमको इस 6 महीने में उस 6 महीने के और इस 6 महीने के दोनों की मेहनत करनी है, तब जाके तुम इस कैटेगरी में यहाँ पे बैठ पाओगे। ठीक, डन, करोगे मेहनत? चलो आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया और फ्रेंड कम कैसे करें? देखो, आप जब सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको फ़ोन अपने से दूर रखना है। जब भी आप पढ़ने बैठो आप फ़ोन दूर रख दो। आप लेक्चर लो और फ़ोन मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी दे दो। दोस्त बुलाने आता है उसको बैठा के पढ़ाओ तुम, वो 1 दिन आएगा 2 दिन आएगा, और अगर उसका भी मन पढ़ने में लगेगा तो वो आके तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ेगा, और नहीं लगेगा तो वो आना ही बंद कर देगा। तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ेगा, तुम्हारा फ़ायदा है, जो डाउट होगा तुम क्लियर कर लेना, नहीं आता भेज दो, रहने दो, मत आने दो। अगर तुमको करना अगर तुमको करना है, टॉप करना है, तो भाई यार चीज़ कम करनी पड़ेगी यार। डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के लिए, नहीं तो माँ बाप के लिए। इसको कम करो गुरु, कम करो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। कौन सी बुक पढ़ें? देखो, बुक बुक सब अच्छी होती हैं भाई, कोई बुक खराब नहीं होती। कुछ मिस प्रिंटिंग होती है कुछ बुक में, सब बुक में भाई मिस प्रिंटिंग है यार, वो
उसकी राइटर की गलती नहीं है, प्रिंटर की गलती है, वो प्रिंट गलत हो गई बस। बुक सब अच्छी होती हैं। अगर आपको एनसी कुछ लोग का डाउट रहता है भाई एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आती, आप एक रेफरेंस उठाइए और उसको पढ़िए। कोई भी एक रेफरेंस उठा लो और उसको पढ़ डालो। 10th का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है भाई, एक लिमिटेड सिलेबस है, वो तुम पढ़ डालो किसी भी रेफरेंस से। 10 बुक को एक बार मत पढ़ो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है भैया इसमें? इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ बच्चे होते हैं वो कई 10 अलग अलग बुकों को एक बार मत पढ़िए। कहीं भी 10 बुक उठाते हैं, कोई भी हर महीने अलग अलग बुक पढ़ते हैं, एक बार दूसरी, एक बार दूसरी, एक बार दूसरी, इससे कुछ नहीं होगा। 10 बार एक बुक को तुम 10 बार पढ़ो, एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, फिर देखिए रिजल्ट। 10 बुक को एक बार मत पढ़िए, 10 बुक को, 10 बुक को आप एक एक बार पढ़ रहे हैं, आप एक बुक को 10 बार पढ़ो, फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होगा ना, और जो आपको समझ में आएगा, वो आप रिजल्ट खुद देख पाओगे। तो देखो बस इतना ही है, सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए उम्मीद है। अब देखो मैं बोर्ड टाइम सीरीज चलाने वाला हूँ, बोर्ड द एंड सीरीज चलने वाली है, बोर्ड द एंड सीरीज चलने वाली है। इस सीरीज में आपको क्लास 10th के केमिस्ट्री के सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश का वीडियो अलग आएगा और हिंदी के लेक्चर का वीडियो अलग आएगा। हिंदी और दोनों भाषा में आपको पढ़ाए जाएंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, दोनों भाषा अलग अलग आएंगी, अलग अलग। ठीक, सारे क्लास 10th के बोर्ड के स्टूडेंट के लिए लेक्चर होगा, कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट इसको देख सकता है क्योंकि ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और आज के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए लेक्चर में। और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको कमेंट करके रिप्लाई दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं जल्दी आपसे नए क्लास के साथ। धन्यवाद, आज के लिए इतना।